नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तकीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हमने सूरह अन-नहल की आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 5 पढ़ी थी, जिसमें अल्लाह ताला अपनी वहदानियत का ज़िक्र फरमाते हुए फरमाते हैं कि ए काफिरो, अल्लाह का हुक्म आ पहुँचा है, लिहाजा इसके लिए जल्दी ना मचाओ। जब वो अज़ाब के लिए जल्दियाँ मांग रहे थे, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह की ज़ात पाक है और वो बुलंदतर है, और जो ये लोग शिर्क करते हैं उससे पाक है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो अपने बंदों में से जिस पर चाहता है अपने हुक्म से वही देकर फ़रिश्ते नाजिल करता है, और इन बंदों को हुक्म देता है कि मुतनब्बा कर दो कि मेरे सिवा कोई इलाह नहीं, लिहाजा मुझी से डरो। फिर अल्लाह ताला कायनात में अपनी निशानियाँ बयान करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह ही की ज़ात ने आसमान और ज़मीन को हक़ के साथ पैदा किया, और जो कुछ ये लोग शिर्क कर रहे हैं अल्लाह की ज़ात इससे बुलंदतर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ही ने इंसान को नुत्फ़ा से पैदा किया, मगर वो देखते देखते इसी के बारे में खुल्लम खुला झगड़ालू बन गया। इंसान के झगड़ालू नीयत को भी अल्लाह ताला ने बयान फरमाया था। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि चौपाइयों को भी अल्लाह की ज़ात ने ही पैदा किया, जिनमें से बाज़ की ऊन से गर्म कपड़े बनाकर तुम सर्दी से बचते हो, नीज़ और भी कई तरह के फ़ायदे उठाते हो, और बाज़ को तुम खाते भी हो। हमारा आज का सबक आयत नंबर 6 से लेकर आयत नंबर 10 तक है। तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलकुम फ़ीहा जमालुनहीना तुरीहून वहीना तसरहून। नीज़ जब तुम इन्हें शाम को चरा कर लाते हो और जब सुबह चराने ले जाते हो, तो इसमें तुम्हारे लिए ठाठ भी है। यानी पिछली आयत में जब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इनसे तुम अपने आप को सर्दी से बचाते हो गर्म कपड़े बनाकर, और भी तरह के कई तरह के फ़ायदे उठाते हो, और बाज़ को तुम खाते भी हो, मज़ीद ये तुम्हारे लिए शान और शौकत का भी बायस हैं। अहले अरब का अक्सर पेशा जो था वो रेवड़ पालना था, और रेवड़ अमूमन भेड़ बकरियों और ऊँटों पर मुश्तमिल होते थे। खच्चर, गधे और घोड़े भी होते थे, मगर निस्बतन कम होते थे। कुरैश मक्का तो ताजिर पेशा लोग थे। इनका माल और दौलत नकदी दिरहम दिनार की सूरत में होता था, जबकि आम कबाइल अरब के मालदार होने की अलामत यही जानवर थे। जिसके पास जितने ज़्यादा जानवर होते थे, इतना ही वो मालदार और शान और शौकत होती थी उसकी। शाम के वक्त ऐसे गल्लों और रेड़ों के मालिक इनके इंतज़ार में अपनी आबादियों या गाँव से बाहर निकल कर बैठते थे। ये मवेशी जब चढ़ चुक कर सैर होकर शाम को घर वापस आते, तो इनके मालिक इन्हें देखकर फूले न समाते। इसीलिए अल्लाह ताला ने इन जानवरों के वापस आने से पहले का भी जिक्र फरमाया, और सुबह जानवरों की रवानगी का भी जिक्र फरमाया, और फरमाया कि ये तुम्हारे लिए बाइस मसरत और ठाठ बाट का भी इजहार हैं ये जानवर। आयत नंबर 7। वतहमिलु अस्क़ालकुम इला बलदिन लम तकूनु बालिग़ीही इल्ला बिशिक़्क़िल अनफ़ुसि इन्ना रब्बकुम लरऊफ़ुर रहीम। नीज़ वो जानवर तुम्हारे बोझ ऐसे शहर तक उठा कर ले जाते हैं जहाँ तुम सख्त जान फिशानी के बग़ैर पहुँच नहीं सकते। बिलाशुबा तुम्हारा परवरदिगार बड़ा शफ़ीक और रहम करने वाला है। अब इन चौपाइयों के ही फ़ायदों में से एक फ़ायदा अल्लाह ताला इस आयत में बयान फरमा रहे हैं कि ये तुम्हारा बोझ एक शहर से उठाकर दूसरे शहर में ले जाते हैं, जो कि तुम्हारे अपने बस की बात नहीं है, जो में तुम्हारी जान जोखिम वाला काम है। और ये चौपाई जो है तुम्हारे लिए ये फ़ायदा भी देते हैं। आयत नंबर 8। वल खैल वल बिगाल वल हमीर लितरकबूहा वज़ीनता व यख्लुक़ु मा ला तअलमून। इसने घोड़े, खच्चर और गधे भी पैदा किए ताकि तुम इन पर सवारी करो, और वह तुम्हारे लिए बाइस ज़ीनत भी हैं। और वो और भी कई तरह की चीज़ें पैदा करेगा जिन्हें तुम नहीं जानते। इन आयात में अल्लाह ताला ने हकीकत बयान फरमाई है कि अल्लाह ताला ने मवेशियों को भी इंसान की खिदमत के लिए ही पैदा किया है, जिससे कि वह तरह तरह के फ़वाइद हासिल करते हैं, जो कि हम पिछली आयात में पढ़ चुके हैं। दूध, मक्खन, घी इन्हीं से हासिल होता है। गर्म कपड़े हम इन्हीं से बनाते हैं, जो है हमें सर्दी से बचाते हैं। सवारी के लिए, चीज़ें इधर से उधर पहुँचाने के लिए चमड़े से इतनी ज़्यादा कीमती चीज़ें तैयार होती हैं, हालाँकि इनकी हड्डियों तक को भी इंसान के काम में लाया जाता है। और मज़ीद सबसे बढ़कर ये कि तुम्हारे लिए ये जो है वो शान और शौकत और ठाठ का सामान है।
अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनके अलावा और भी कई तरह के मखलूक़ात अल्लाह ताला तख्लीक कर सकते हैं और करने पर कादिर हैं जिनको कि इंसान नहीं जानता। आयत नंबर 9 वअलल्लाहि क़स्दुस्सबीली व मिन्हा जाइर वलौ शाअ लहदाकुम अजमाइन। और सीधी राह बताना अल्लाह के ज़िम्मे है जबकि रास्ते टेढ़े भी मौजूद हैं, और अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको हिदायत दे देता। यहाँ पर एक स्टांस जो है वो क्लियर कट अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं, और ये कि वही के बग़ैर हिदायत इंसानी नामुमकिन है। जिस तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारी जिस्मानी ज़िंदगी की बका के लिए तुम्हारी सारी ज़रूरियात की चीज़ें अल्लाह ताला ने इस दुनिया में मुहैया कर रखी हैं, रूहानी ज़िंदगी की बका के भी अल्लाह ताला ही ज़िम्मेदार हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि रास्ते बहुत से टेढ़े भी हैं और सीधी राह भी है, और अगर अल्लाह चाहता तो सब ही को हिदायत बख्श देता। लेकिन ये दुनिया क्योंकि दारुल इम्तिहान है, अल्लाह का ये दस्तूर नहीं है कि जबरी हिदायत इंसान को दे दी जाए, क्योंकि इससे इंसान की तख्लीक का मकसद ही फ़ौत हो जाता है। लिहाजा अब ये इंसान को क्योंकि अल्लाह ताला ने अक़ल और तमीज़ बख्शी है, क़ुव्वत इरादा और इख्तियारात तसर्रुफ़ के इख्तियारात बख्शे हैं, तो अब वो इन इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए अपने अक़ल का इस्तेमाल करते हुए कौन सी राह इख्तियार। आयत नंबर 10 हुवल्लज़ी अंज़ला मिनस्समाइ माअन लकुम मिन्हु शराबुन व मिन्हु शजरुन फ़ीही तुसिमून। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया, इस पानी को तुम पीते भी हो और इससे नबातात उगती हैं जो तुम मवेशियों को चराते हो। अब यहाँ अल्लाह ताला ने पानी जो कि सबसे बड़ी नेमत है उसका ज़िक्र फरमाया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पानी को अल्लाह ने आसमान से बरसाया है जिसको तुम पीते भी हो, जिसकी वजह से नबातात उगती हैं और इन नबातात को मवेशी चराते भी हैं, और फिर वो इस तरह से साइकिल चलती रहती है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कुरान पाक के अहकामात पे हमें अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हमें हिदायत दे के जिसके बाद गुमराही ना हो। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।